और यहाँ पर सबसे बड़ी बात क्या थी, आप कपिल के पास जाएं उससे पहले मैं एक लाइन जोड़ना चाहूंगा, क्या चीज सबसे डैमेजिंग होती है? किसी का भरोसा तोड़ना। और चेतन ने जो कहा था उससे टीम इंडिया के फैंस का भरोसा टूट रहा था। तो डैमेज कंट्रोल की कार्रवाई बीसीसीआई को करना ही था। बिल्कुल। और जिस बात का जिक्र अब से कुछ देर पहले डॉक्टर विमल सोनी भी कह रहे थे कि एक ओथ ऑफ सीक्रेसी होता है, बतौर उसके भी आपको थोड़ा डिस्क्रिशन रखना चाहिए कि आप क्या डिस्कस कर रहे हैं। और दूसरी बात यह है कि आपकी आंखों के नीचे, आपके सामने ये सब हो रहा है। बतौर चीफ सेलेक्टर क्या आपके पास पावर नहीं थी कि आप इसको खुलकर डिस्कस करें और बीसीसीआई इसका कोई सोल्यूशन उसी वक्त निकाले? तो मैं कपिल आपके पास आना चाहती हूं और मैं ये चीज डिस्कस करना चाह रही थी आपसे कि टाइमिंग जो थी, चेतन शर्मा का रेजिग्नेशन कब अनाउंस किया जाए, वो सबसे पहले मीडिया के सामने ये बात आएगी कि उन्होंने रिजाइन किया है। हालांकि सच्चाई ये है कि बीसीसीआई ने अपने स्तर पर पहले ही उन्हें कह दिया होगा कि अब आप अपनी पोजीशन पर नहीं रह सकते हैं, आपको रिजाइन करना होगा। और इससे पहले कि इंडिया ऑस्ट्रेलिया सीरीज के तीसरे टेस्ट के लिए टीम को अनाउंस किया जाए और टीम को अनाउंस करने के लिए मीटिंग बैठे सिलेक्शन कमेटी की, चेतन शर्मा को हटना होगा। बिल्कुल प्रीति, जी न्यूज में हम जिस बात को कहते हैं कि निडर भी और लीडर भी, तो वो निडरता भी जी न्यूज ने दिखाई और वो लीडरशिप भी जी न्यूज ने दिखाई इस मामले में। और हम कह सकते हैं कि बहुत बड़ा इम्पैक्ट हुआ है। ये साल की सबसे बड़ी स्टोरी है, बल्कि मैं अगर कहूं कि इस पूरे डिकेड की सबसे बड़ी स्टोरी है कि ऐसा एक स्टिंग ऑपरेशन होता है और उसका इतना बड़ा असर होता है कि मौजूदा चीफ सेलेक्टर को इस्तीफा देना पड़ता है। मैंने उस दिन भी कहा था, मैं आज फिर दोहरा रहा हूं प्रीति, फिटनेस घोटाला ये बहुत ही लोडेड शब्द है और अगर हमने इस शब्द का इस्तेमाल किया है, डंके की चोट पर किया है, तो उसकी बड़ी वजह है कि चेतन शर्मा हमारे स्टिंग ऑपरेशन में, जी मीडिया के स्टिंग ऑपरेशन में ये साफ तौर पर कहते हुए सुनाई दे रहे हैं, ये बड़े बदमाश खिलाड़ी हैं और ये जिस तरीके से इंजेक्शन चुपचाप जाकर ले लेते हैं, 80% फिटनेस वाला 100% फिटनेस के लिए आकर अगर खेल रहा है तो ऐसा कैसे हो सकता है? देखिए, चीफ सेलेक्टर आएंगे जाएंगे, बोर्ड का ये जो क्लोज हडल वाला पावर सेंटर है, इसके किरदार आएंगे जाएंगे बदलेंगे, लेकिन ये खेल रहना चाहिए। ये 140 करोड़ का जो देश है, जिस खेल के लिए ये राष्ट्रीय धर्म है, उसका जो दीवानगी है, वो दीवानगी खत्म नहीं होनी चाहिए। इस तरह से अगर सेटिंग से खिलाड़ी आएंगे, प्लॉटिंग होगी, फिटनेस घोटाला होगा, तो ये खेल खत्म हो जाएगा। खेल से बड़ा ना कोई खिलाड़ी है, ना कोई चीफ सेलेक्टर है। और इसी बात को प्रूव करने के लिए कहीं ना कहीं ये ऑपरेशन, ये गेम ओवर जो हमारा शो है, ये बहुत जरूरी था। क्योंकि जिस तरह की, दीपक जी, पिछले पूरे 1-2 साल में टीम इंडिया की बुरी हालत रही है आईसीसी टूर्नामेंट्स में। हम सब जानते हैं कि हम तरस गए हैं कि हमारे पास कोई आईसीसी ट्रॉफी आए। उसके पीछे क्या कारण है? क्या फिटनेस कारण है? क्या सिलेक्शन ठीक से नहीं हो रहा है? ये तमाम सवाल लोगों के मन में थे। और जैसा कि कपिल भी बोल रहे थे कि खेल से बड़ा ना तो खिलाड़ी होता है, ना चीफ सेलेक्टर होता है। तो अकाउंटेबिलिटी और आंसरेबिलिटी आपकी उन फैंस की तरफ है जो इंतजार कर रहे हैं उस ट्रॉफी का, जो इंतजार कर रहे हैं कि हमारी टीम एक कोहेसिव यूनिट बनकर मैदान में उतरे और बड़े बड़े देशों को हराए, और वो नहीं हो रहा था। और मलय नीरव जी ने एक शब्द का इस्तेमाल किया, गंदगी। क्या वाकई इसके अंदर गंदगी है? मैं ये नहीं कह रहा हूं गंदगी है, अगर वाकई इसके अंदर गंदगी है तो चेतन शर्मा ने कितने प्रतिशत खुलासा किया है? सीधे चलते हैं राकेश थपलियाल जी के पास। राकेश जी, मैं आपसे समझना चाहूंगा कितनी बड़ी गंदगी है टीम सिलेक्शन, क्योंकि कई तरह के आरोप लगते हैं, इस खिलाड़ी को ले लिया फिर इसको ड्रॉप कर दिया, इसको ले लिया फिर इसको ड्रॉप कर दिया। और जब हम आईसीसी से बाहर हुए थे हाल फिलहाल में, तब हमने देखा था किस तरह का बवाल मचा था सेलेक्टर्स को लेकर, टीम सिलेक्शन को लेकर। देखिए दीपक जी, गंदगी जो भारतीय क्रिकेट की है वो आपके इस खुलासे के जरिए सामने आई है। बलि का बकरा चेतन शर्मा जरूर बन गए, लेकिन उन्होंने जो बातें बोली है उन्हें हमें गंभीरता से लेना चाहिए कि भारतीय क्रिकेट में क्या क्या चल रहा है। और जितना बताया गया है अभी, तो इससे ज्यादा चीजें चल रही होती हैं जो पर्दे के सामने नहीं आ पाती हैं, और आपके सिटिंग ऑपरेशन की वजह से वो कुछ चीजें सामने आई हैं। और चेतन शर्मा की जहां तक बात है, देखिए ओथ ऑफ सीक्रेसी की बात हो रही है। मैं 32 साल से खेल पत्रकारिता कर रहा हूं, आज तक मुझे कोई सिलेक्टर ऐसा नहीं मिला जिसने ये बताया हो कि हमें शपथ दी गई है कि भाई मीटिंग की बातें बाहर नहीं बोलेंगे। 10 मिनट के अंदर मीटिंग की बातें सामने आ जाती हैं। और दूसरी चीज के चेतन शर्मा हमेशा से बड़ बोले रहे हैं। दीपक जी, आप कई साल पहले एक चैनल में काम करते थे, उस समय आप वहां नहीं थे जब ये मनोज प्रभाकर और चेतन शर्मा वहां एज ए एक्सपर्ट के रूप में कार्य करते थे। एक शो में चेतन शर्मा ने ये बोल दिया कि मन्नू, तेरे को पता है कैसे हम कोल्ड ड्रिंक की बोतल का ढक्कन लेके मैदान में जाते थे गेंद को छीनने के लिए। तो चैनल के लोगों ने बाद में बताया कि भाई देखो, मनोज प्रभाकर ने बाद में बहुत झाड़ा चेतन शर्मा को, कि यार तू क्या बातें बोलता है, ये बातें कोई ग्राउंड में बोलने वाली है? चैनल के आगे आप इस तरीके से बोल रहे हो। तो चेतन शर्मा हमेशा से बड़ बोले रहे हैं
और जो भी स्टिंग ऑपरेशन होता है किसी भी क्रिकेटर का, किसी अधिकारी का, तो ये देखा जाता है कि कौन कमजोर व्यक्ति है, जो चीजें बोल देगा उसी को टारगेट किया जाता है। और चेतन शर्मा को जो भी रखा गया स्टिंग ऑपरेशन के अंदर, लेकिन जो उन्होंने बात बोली है उसकी गंभीरता पे जाना चाहिए कि खिलाड़ी इंजेक्शन लगाते हैं। सीधे रुके एक मिनट, एक बड़ी खबर आ रही है। राजीव शुक्ला जी न्यूज से बात कर रहे हैं। सीआई सेक्रेटरी को भेजा और बीसीसीआई सेक्रेटरी ने इस्तीफे को स्वीकार कर लिया। अब नए व्यक्ति की नियुक्ति होगी। सर बीसीसीआई ने उनसे बात की है क्या, जो चीज़ें उन्होंने कही है उसको लेकर? जो चीफ सिलेक्टर है उससे बीसीसीआई की बात तो चलती रहती है, इसमें कोई नई बात तो है नहीं। जो चीफ सेलेक्टर का भूमिका होती है सर, जो रोल होता है वो किस तरह का होता है? क्योंकि जो बातें कह रहे हैं कि कई खिलाड़ी फिटनेस के लिए इंजेक्शन लेते रहे हैं, इस सब को लेकर देखिए, खिलाड़ियों का चयन ये मुख्य भूमिका उनकी होती है और ये देखते रहना कि कौन खिलाड़ी कैसा है, उसकी क्या परफॉर्मेंस, उस आधार पर लिया जाता है। अब उन्होंने क्या नहीं कहा, क्या कहा, इसके मैं डिटेल में नहीं जाना चाहता। एक अंतिम सवाल सर, जिस तरह से उन्होंने कहा है कि दादा विराट कोहली और दादा को लेकर, सौरभ गांगुली को लेकर कहा है कि एक कॉन्स्पिरेसी रची गई उनको हटाने के लिए, क्योंकि विराट को लगता किसी किस्म की कोई कॉन्स्पिरेसी नहीं रची गई, न विराट कोहली को हटाने के लिए न कुछ। बीसीसीआई में कोई कॉन्स्पिरेसी नहीं रची जाती। हम सबको साथ लेके चलते, एक परिवार है, फैमिली की तरह, और हम फैमिली को साथ लेके चलते हैं। कहीं किसी किस्म की न कोई कॉन्स्पिरेसी, न किसी को हटाने की साजिश, ये सब कहीं कुछ कभी होते ही नहीं। जांच करेंगे सर कुछ इस तरह की कोई बातें कहीं कुछ जो जांच करेंगे सर, जो उन्होंने, हमारा आंतरिक मामला, इंटरनल मैटर है। बीसीसीआई सेक्रेटरी की नॉलेज में सारी चीज़ें जो कुछ भी होते हैं डेवलपमेंट होते हैं, क्योंकि बेसिकली खिलाड़ियों के चयन वगैरह की जो कमेटी होती है उसके कन्वीनर बीसीसीआई सेक्रेटरी होते हैं। सब संज्ञान में। बहुत धन्यवाद। तो राजीव शुक्ला हैं जो कह रहे हैं कि सब बीसीसीआई के संज्ञान पर है और इस मामले को बीसीसीआई देख